हेलो गाइस, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने लेयर 3 इंटरफेस कंप्लीट कर लिया था। इस वीडियो में हम लोग लेयर 2 इंटरफेस के बारे में बात करेंगे। उससे पहले मैं आपको थोड़ा टोपोलॉजी का बता देता हूँ। ये जो हमारा स्विच है ना, इस स्विच पे ये जितने भी हमारे इंटरफेसेस हैं उनको हमने VLAN 10 में ऐड करवा रखा है। मैं आपको इसकी कॉन्फ़िगरेशन दिखा देता हूँ स्विच की। कमांड चलाते हैं यहाँ पे शो VLAN ब्रीफ। तो आप देख सकते हो गाइज, जो 0x0 इंटरफेस है जो पालो अल्टो से कनेक्टेड है, और 0x1 यूज़र 1 से है, 0x2 जो इंटरफेस है वो यूज़र 2 से कनेक्टेड है। ये सारे के सारे इंटरफेसेस हमारे VLAN 10 में है। और इन इंटरफेसेस को कैसे ऐड करवाना, आई होप आपको ये चीज़ें पता होगी। नहीं पता तो मेरी स्विचिंग की आप वीडियो देख सकते हो, ठीक है। तो ये सभी इंटरफेसेस हमारे VLAN 10 में है। तो और इन यूज़र्स को हमने जो IP एड्रेस दे रखा है वो 10 के नेटवर्क में प्रोवाइड करवा रखा है। और आज हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं, जो इंटरफेस है हमारा पालो अल्टो का ईथरनेट 1x1, इसको हम लोग आज लेयर 2 इंटरफेस बनाएंगे, लेयर 2 इंटरफेस कॉन्फ़िगर करेंगे, ठीक है। और ये लेयर 2 इंटरफेस वैसे ही वर्क करेगा जैसे स्विच का इंटरफेस वर्क करता है, ओके। अब हमने क्या करना है, अब हम लोग क्या चाहते हैं कि ये जितने भी लैन यूज़र है ना हमारे, वो इंटरनेट से कम्युनिकेट करें। तो हमारे पालो अल्टो पे क्या कॉन्फ़िगरेशन रहेगी वो हम लोग डिस्कस करेंगे। बट उससे पहले मैं आपको यहाँ पे कुछ चीज़ें क्लियर कर देता हूँ, कैसे कम्युनिकेशन होगा वो सारी चीज़ें। तो ये जो हमारा इंटरफेस था ये हमारा लेयर 2 इंटरफेस रहेगा, ओके। सो मान के चल लेते हैं ये जो हमारा यूज़र है उसका मैक एड्रेस है A, ओके। और इस यूज़र ने अगर इंटरनेट से बात करनी है ना, तो इसको चाहिए होगा अब एक डिफ़ॉल्ट गेटवे। बिकॉज इंटरनेट से जब भी आप बात करोगे, मान लेते हैं इस क्लाउड पे हमारा ये इंटरनेट है और यहाँ पे एक गूगल का सर्वर है जिसका IP एड्रेस है 8.8.8.8, ओके। तो इस यूज़र ने 8.8.8 से कम्युनिकेट करना है, इंटरनेट से कम्युनिकेट करना है। तो अब जब भी डिफरेंट नेटवर्क में कम्युनिकेट करना होगा, इसका खुद का IP एड्रेस तो 10 के नेटवर्क का, इसने कम्युनिकेट करना है 8.8.8 से, राइट। तो एक पैकेट इनकैप्सुलेट करेगा जिसमें सोर्स IP 10.1.1.1 एंड डेस्टिनेशन IP एड्रेस विल बी 8.8.8.8, यह IP एड्रेस रहेगा। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ। तो अब ये इन्फॉर्मेशन रहेगी हमारी लेयर 3 पे। अब लेयर 2 पे भी हमें यहाँ पे कुछ मैक एड्रेस ऐड करने पड़ते हैं। तो ये यूज़र क्या करेगा, अपना मैक एड्रेस ऐड कर देगा लेयर 2 पे इथरनेट हेडर में, सोर्स मैक एड्रेस A। और डेस्टिनेशन मैक एड्रेस क्या चेक करेगा, ये चेक करेगा यूज़र कि मेरा जो डेस्टिनेशन IP एड्रेस है इस पैकेट में वो डिफरेंट नेटवर्क में है, राइट। और जब भी डिफरेंट नेटवर्क में IP एड्रेस है तो डेस्टिनेशन मैक एड्रेस हमेशा डिफ़ॉल्ट गेटवे का ऐड होता है, राइट। तो अब हमें यहाँ पे डिफ़ॉल्ट गेटवे भी चाहिए होगा। तो हम लोग इस पालो अल्टो पे क्या करने वाले हैं, जो हमारा इथरनेट 1x1 जो था ना, वो हमारा VLAN 10 का मेंबर रहेगा, ठीक है। और इस पालो अल्टो पे हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं, एक SVI इंटरफेस भी बनाएंगे VLAN 10 को, जिसको हम लोग IP एड्रेस दे देंगे 10.1.1.100, ओके। और हम लोग मान के चल लेते हैं जो ये SVI इंटरफेस है इसका मैक एड्रेस है B, ओके। सो अब ये जो यूज़र होगा हमारा, अब इस यूज़र ने इंटरनेट से कम्युनिकेट करना है, राइट। तो इन सभी यूज़र को अगर डिफरेंट नेटवर्क में कम्युनिकेट करना है तो डिफ़ॉल्ट गेटवे तो देना पड़ेगा। तो हमने इन सभी यूज़र को डिफ़ॉल्ट गेटवे बता रखा है 10.1.1.100, ओके। और जब भी आपको पता है कि डिफरेंट नेटवर्क में कम्युनिकेट करना होता है तो जो डेस्टिनेशन मैक एड्रेस अटैच होता है वो डिफ़ॉल्ट गेटवे का अटैच होता है। मान लेते हैं इसके पास में ऑलरेडी मैक एड्रेस पड़ा हुआ है, इस यूज़र के पास में डेस्टिनेशन मैक एड्रेस, आई मीन डिफ़ॉल्ट गेटवे का मैक एड्रेस अगर नहीं है तो आप लोगों को पता है कि एक ARP वगैरह जनरेट होती है और ARP से वो मैक एड्रेस रिजॉल्व हो जाता है। बट मैं अभी यहाँ पे ये मान के चल रहा हूँ जो ये हमारा यूज़र है उसको ऑलरेडी गेटवे का मैक एड्रेस पता है 10.1.1.100 का। तो डेस्टिनेशन मैक एड्रेस यहाँ पे क्या अटैच हो जाएगा, B अटैच हो जाएगा। अब ये पैकेट आएगा हमारा स्विच के पास में। तो ये पैकेट रिसीव हुआ स्विच के पास में। तो जैसे ही स्विच के पास में, आपको पता है कि पैकेट रिसीव होता है, वो देखता है सोर्स मैक एड्रेस क्या आ रहा है, A से आ रहा है। तो इस इंटरफेस पे वो मैक एड्रेस क्या कर लेता है, लर्न कर लेता है और देखता है डेस्टिनेशन मैक एड्रेस क्या है, B है। तो डेस्टिनेशन मैक एड्रेस के बेसिस पे ये क्या करेगा, फॉरवर्डिंग डिसीजन लेगा। बिकॉज ये जो हमारा इंटरफेस है जिस पे डेटा रिसीव हुआ है, लेयर 2 इंटरफेस है, तो लेयर 2 एड्रेस के बेसिस पे ही ये क्या करेगा, फॉरवर्डिंग डिसीजन लेगा। तो ये देखेगा डेस्टिनेशन मैक एड्रेस क्या है, B है, B को पैकेट भेजना है। तो B जो है ना, मैक एड्रेस लर्न हो रखा होगा इस वाले इंटरफेस पे। तो इस स्विच को पता होगा इस इंटरफेस पे B मैक एड्रेस है, तो ये भेज देगा इस इंटरफेस की तरफ, ठीक है। तो जैसे ही इस इंटरफेस पे डेटा रिसीव होगा, ये भी इथरनेट 1x1 जो है पालो अल्टो का, इस पे जैसे ही डेटा रिसीव होगा, ये भी हमारा अब लेयर 2 इंटरफेस है। और लेयर 2 इंटरफेस पे जैसे ही कोई डेटा रिसीव होगा, सबसे पहले ये क्या चेक करेगा,
इंटरफेस ये चेक करेगा किस मैक एड्रेस से डेटा आ रहा है। सोर्स मैक एड्रेस क्या ए है, तो ये इस वाले इंटरफेस पे ए मैक एड्रेस को क्या कर लेगा, लर्न कर लेगा, स्टोर करके रख लेगा। इसको पता रहेगा कि भाई ए जो मैक एड्रेस है वो इस इंटरफेस पे कनेक्टेड है। अब ये चेक करेगा डेस्टिनेशन मैक एड्रेस क्या है, डेस्टिनेशन मैक एड्रेस है बी, ठीक है। तो बी मैक एड्रेस है, तो बी जो है वो एसवीआई इंटरफेस का मैक एड्रेस है। तो ये पैकेट किसको फॉरवर्ड कर देगा, इस एसवीआई इंटरफेस की तरफ क्या कर देगा, फॉरवर्ड कर देगा। तो जैसे इस एसवीआई इंटरफेस को पैकेट फॉरवर्ड करेगा, एसवीआई इंटरफेस चेक करेगा, डेस्टिनेशन मैक एड्रेस मेरा खुद का है, एक्सेप्ट कर लेगा। अब ये क्या करेगा, लेयर 3 हेडर ओपन करेगा। अब लेयर 3 हेडर में डेस्टिनेशन एड्रेस चेक करेगा 8.8.8.8। अब नॉर्मली क्या है, जो हमारे एसवीआई इंटरफेस जो होते हैं ना वो लेयर 3 इंटरफेस होते हैं, और ये लेयर 3 इंटरफेस क्या करते हैं, लेयर 3 एड्रेस के बेसिस पे फॉरवर्डिंग डिसीजन लेते हैं। तो अब ये चेक करेगा डेस्टिनेशन आईपी जो लेयर 3 एड्रेस है, तो आईपी एड्रेस के बेसिस पे फॉरवर्डिंग डिसीजन लेगा, और आईपी एड्रेस क्या आपका 8.8.8.8 है। तो अब ये क्या करने वाला है, अब ये राउटिंग टेबल लुकअप करेगा। और आप लोगों को पता है जैसा कि इस पालो अल्टो पे एक राउटिंग टेबल भी रहेगी, आपको याद होगा लास्ट वीडियोस में हम लोगों ने डिस्कस किया था, यहाँ पे एक डिफ़ॉल्ट राउटर बना होता है। तो ये क्या करेगा, अपना राउटिंग टेबल लुकअप करेगा पालो अल्टो पे। तो जैसे ये राउटिंग टेबल लुकअप करेगा वो देखेगा 8.8.8 को अगर ट्रैफिक भेजना है तो इसके पास में एक डिफ़ॉल्ट राउट पड़ा होगा इस इंटरफेस की तरफ, इथरनेट 1/2 इंटरफेस की तरफ, इंटरनेट की तरफ। तो इस इंटरफेस से पैकेट क्या करेगा, एग्जिट करेगा, राइट। बट एग्जिट करने से पहले क्या करेगा, इस पैकेट में कुछ मॉडिफिकेशन करेगा। ये मॉडिफिकेशन क्या करेगा, अब आपको पता है कि हमने यहाँ पे नेट पॉलिसी भी क्या कर रखी थी, कॉन्फ़िगर कर रखी थी। तो जो सोर्स आईपी एड्रेस है ना वो ट्रांसलेट हो जाएगा इस इथरनेट 1/2 इंटरफेस के आईपी एड्रेस में, पब्लिक आईपी एड्रेस में। नेट के बारे में हम लोग आने वाले टाइम में और डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो जो सोर्स एड्रेस है वो इस इंटरफेस में ट्रांसलेट हो जाएगा पब्लिक आईपी एड्रेस में। तो सोर्स एड्रेस आपका हो जाएगा 192.168.133. मान लेते हैं 145 आईपी एड्रेस है इस इंटरफेस पे। तो सोर्स एड्रेस आपका ये हो जाएगा, और डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस आपका सेम रहेगा 8.8.8.8। ओके। तो अब जैसे ये सोर्स, और मान के चल लेते हैं ये जो आपका एड्रेस है ना ये पब्लिक आईपी एड्रेस है, वैसे तो प्राइवेट आईपी एड्रेस है, बिकॉज यहाँ पे भी हमने क्लाउड जो यूज़ कर रखा है, यहाँ पे पब्लिक आईपी एड्रेस है, इसने एक्चुअली यहाँ पे इसको ट्रांसलेट, यहाँ पे भी ट्रांसलेशन होती है। तो अभी के लिए सिर्फ इतना मान के चल लो कि ये जो आईपी एड्रेस है हमारा ये पब्लिक आईपी एड्रेस है। तो जो सोर्स आईपी एड्रेस है ना वो पब्लिक आईपी एड्रेस में हो जाएगा ट्रांसलेट, और अब भेज देगा इंटरनेट की तरफ। इंटरनेट भेज देगा किसको, 8.8.8 को। अब ये जो 8.8.8 जो है ना, अब ये रिप्लाई देगा। तो रिप्लाई जो देगा तो सोर्स एड्रेस हो जाएगा उसमें फिर 8.8.8.8, एंड डेस्टिनेशन एड्रेस हो जाएगा आपका 192.168.133.145। अब ये वापसी में ट्रैफिक भेज देगा इंटरनेट की तरफ। इंटरनेट देखेगा 192.168.133.144 जो मेरे इस इंटरफेस पे है, इस इंटरफेस से इस पालो अल्टो डिवाइस की तरफ भेज देगा। जैसे इस पालो अल्टो इंटरफेस पे पैकेट रिसीव होगा, अब देखो पालो अल्टो क्या करेगा, अब सबसे पहले जैसे इस वैन इंटरफेस पे पैकेट रिसीव होगा, ये देखेगा ये क्या करने वाला है, पहले ये नेटिंग परफॉर्म करेगा। तो जो डेस्टिनेशन एड्रेस है 192.168.133.145 को इसको वापस से ट्रांसलेट करेगा किसमें, 10.1.1.1 में, ठीक है। तो अब देखो सोर्स एड्रेस तो आपका ये 8.8.8 रहेगा, डेस्टिनेशन एड्रेस 10.1.1.1 में ट्रांसलेट कर देगा पालो अल्टो, ठीक है। अब ये क्या करेगा, पालो अल्टो देखेगा डेस्टिनेशन एड्रेस के बेसिस पे फॉरवर्डिंग डिसीजन लेगा, बिकॉज अब देखो ये जो हमारा जिस इंटरफेस पे पैकेट रिसीव हुआ है पालो अल्टो के, ये जो हमारा पालो अल्टो का जो इंटरफेस है इथरनेट 1/2, ये हमारा लेयर 3 है। तो ये लेयर 3 एड्रेस के बेसिस पे क्या करने वाला है, फॉरवर्डिंग डिसीजन लेने वाला है। तो लेयर 3 एड्रेस में हमारा डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस क्या है, 10.1.1.1 है। तो ये अपना राउटिंग डिसीजन लेगा, तो ये देखेगा 10.1.1.1 जो है वो हमारा एसवीए इंटरफेस पे कॉन्फ़िगर्ड है, तो ये एसवीए इंटरफेस को हैंड ओवर कर देगा। तो जैसे ही एसवीए इंटरफेस के पास में पैकेट आएगा, अब ये एसवीए इंटरफेस क्या करने वाला है, अब ये एसवीए इंटरफेस इसको करेगा इनकैप्सुलेट। अब ये क्या करने वाला है, अब यहाँ पे मैक एड्रेसेस ऐड करेगा। सोर्स मैक एड्रेस अपना लगा देगा 0B, और जो डेस्टिनेशन मैक एड्रेस है इस एसवीआई को पता है जो 10.1.1.1 है, यहाँ पे एक आर्प जनरेट हो रखी होगी, इसके टेबल में एक एंट्री पड़ी होगी 10.1.1.1 का जो मैक एड्रेस है ना वो क्या है, A है। तो इसको ऑलरेडी पता होता है, जैसे इस यूज़र को पता था ना 10.1.1.1 100 का मैक एड्रेस B है, ऐसे ही यहाँ पे इस SVI को पता होगा कि 10.1.1.1 का मैक एड्रेस क्या है, A है।
तो ये देखेगा हाँ भाई डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस क्या है 10.1.1.1 है, तो उसका मैक एड्रेस क्या ए है, तो ये ए अटैच कर देगा, सोर्स मैक एड्रेस अपना लगा देगा 0B। और अब ये देखेगा कि हाँ भाई जो मैक एड्रेस है वो किस इंटरफेस पे है, तो जो ए मैक एड्रेस है वो हमारा इथरनेट 1x1 पे लर्न हो रखा था, मैंने आपको बताया था। तो ये इस इंटरफेस से इस पैकेट को अब क्या कर देना है, एग्जिट कर देगा। अब जैसे ही पैकेट रिसीव होगा इथरनेट 1x1 पे, तो ये देखेगा सोर्स मैक एड्रेस क्या 0B है, इस इंटरफेस पे वापस से इसको लर्न कर लेगा। और डेस्टिनेशन मैक एड्रेस चेक करेगा वो क्या है, ए है, तो ए किस इंटरफेस पे लर्न हो रखा है, ये इथरनेट 0x1 पे, तो इस इंटरफेस की तरफ पैकेट क्या कर देगा और फॉरवर्ड कर देगा, और पैकेट रिसीव हो जाएगा इस यूज़र को। ये देखेगा डेस्टिनेशन मैक एड्रेस क्या है, मेरा खुद का है, एक्सेप्ट कर लेगा, डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस भी इसका खुद का है, एक्सेप्ट कर लेगा, और इस तरह से आपका कम्युनिकेशन होना स्टार्ट हो जाएगा। सो आई होप ये आपको थोड़ा पैकेट फ्लो समझ में आ गया होगा। सो गाइज़ अब थोड़ा इसको हम लोग प्रैक्टिकली देख लेते हैं। तो हमने यहाँ पे करना क्या है, इस वाले इंटरफेस को हमने यहाँ पे बनाना है लेयर 2 इंटरफेस, और इसको हम लोग VLAN 10 में रखेंगे, और एक हम लोग यहाँ पे बनाएंगे SVI VLAN 10 को, जिसको IP एड्रेस दे देंगे 10.1.1.100। ठीक है, तो कॉन्फ़िगरेशन बता देता हूँ हमने यहाँ पे करना क्या क्या कॉन्फ़िगरेशन करनी है। इसका पासवर्ड बाय डिफ़ॉल्ट 123 था, तो मैं गूगल क्रोम ओपन कर लेता हूँ। यूज़र नेम है बाय डिफ़ॉल्ट एडमिन, पासवर्ड एडमिन। तो ये हमारे पालो अल्टो का डैशबोर्ड ओपन हो चुका है। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं नेटवर्क में। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पे जो इथरनेट 1x1 है, इसको हमने लेयर 2 इंटरफेस बनाना है। तो मैं इथरनेट 1x1 पे चलता हूँ। तो यहाँ पे कोई कमेंट देना है, कमेंट मेंशन कर सकते हो। अब यहाँ पे इंटरफेस टाइप जो है ना, वो हम लोग यहाँ पे लेयर 2 यूज़ कर रहे हैं। ओके, और लेयर 2 इंटरफेस पे अब देखो VLAN भी बताना पड़ेगा यहाँ पे किस VLAN में है। तो यहाँ पे ऑलरेडी एक मैंने VLAN बना रखा है, तो अगर आपका नहीं बना हुआ है तो इस VLAN पे क्लिक करोगे तो यहाँ से आप VLAN बना सकते हो। जैसे VLAN 10, मैं यहाँ पे एक और VLAN बना के दिखा देता हूँ, VLAN 20 बना के दिखा देता हूँ। VLAN 20 सिंपली इसको ओके करना है, तो यहाँ पे एक VLAN 20 बन जाएगा, देख सकते हो ऐड हो चुका है। बट नहीं, मैंने इसको VLAN 10 में ऐड करवाना है, तो मैंने VLAN 10 सेलेक्ट कर लिया है। और सिक्योरिटी जोन जो है वो हमारे पास में फ़िलहाल है नहीं, हम लोग सिक्योरिटी जोन भी क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे देख लो, आप लेयर 2 इंटरफेस पे कोई IP एड्रेस कॉन्फ़िगर नहीं कर सकते हो, सिंपली आपको इसको VLAN में ऐड करवाना है, और इसको सिक्योरिटी जोन अगर आपके बने हुए हैं तो ऐड करवा देना है, हम लोग सिक्योरिटी जोन भी क्रिएट करेंगे। तो मैं इसको कर देता हूँ सिंपली ओके। तो ये हमारा इंटरफेस कॉन्फ़िगर हो चुका है। उसके बाद में हम लोग यहाँ पे बनाएंगे एक SVI इंटरफेस। SVI इंटरफेस कैसे बनाओगे, VLAN वाले टैब में चलोगे, और यहाँ पे मैंने ऑलरेडी बना रखे हैं, तो मैं इसको डिलीट करके दोबारा बना देता हूँ। तो मैं यहाँ पे ऐड के बटन पे क्लिक करूँगा, और यहाँ पे इंटरफेस नेम VLAN, और यहाँ पे नंबर दे सकते हो, मैंने नंबर 10 दे दिया। कोई कमेंट देना है कमेंट दे सकते हो। और उसके बाद में इसको किस VLAN में असाइन करवाना है, हमारे VLAN 10 में रहेगा। ठीक है, ये जो हमारा SVI इंटरफेस है। और वर्चुअल राउटर, क्योंकि जो हमारे SVI इंटरफेस जो होते हैं ना, वो लेयर 3 इंटरफेस होते हैं, तो इसको एक राउटर का पार्ट भी बनाना पड़ेगा, तो डिफ़ॉल्ट राउटर का पार्ट रहेगा ये हमारा। और सिक्योरिटी जोन फ़िलहाल हमने यहाँ पे कोई कॉन्फ़िगर किया नहीं है, और मैं इसको एक IP एड्रेस भी कॉन्फ़िगर कर देता हूँ। मैंने इसको IP दे दिया 10.1.1.100 1/24। ओके कर देना है। तो और मैं इसको इसके बाद में कर देता हूँ कमिट। ओके, तो इसको क्लोज़ करना है। अब हम लोग यहाँ पे बनाएंगे 2 जोन क्रिएट करेंगे। तो एक तो हम लोगों ने इससे पहले एक और हमारा इंटरफेस रह गया है इथरनेट 1/2, जो कि WAN इंटरफेस है, उसको भी मैं कॉन्फ़िगर कर देता हूँ। तो इथरनेट पे चलोगे 1/2 पे चलेंगे, और ये हमारा इसका मोड लेयर 3 ही रहेगा। और उसके बाद में इसको हम लोग एक डिफ़ॉल्ट राउटर में ऐड करवा देते हैं। सिक्योरिटी जोन हमने अभी क्रिएट किया नहीं है, क्रिएट कर लेंगे। IP एड्रेस इसको DHCP से मिले, और ऑटोमेटिकली एक डिफ़ॉल्ट रूट भी कॉन्फ़िगर कर दे पॉइंटिंग टूवर्ड ISP। ओके करना है, और कमिट पे क्लिक कर दोगे, कमिट, एंड इसको करना है हमने क्लोज़।
तो ये दोनों इंटरफेसेस जो है वो हमारे हो गए हैं कॉन्फ़िगर। अब हम लोग जोन क्रिएट कर लेते हैं। जोन में चलता हूँ मैं, ऐड करता हूँ और एक जोन मैं क्रिएट कर रहा हूँ इनसाइड फॉर लेयर 2। मैं इसको नेम L2 दे देता हूँ, जिसमें हम लोग लेयर 2 इंटरफेस ऐड करवा देंगे और लेयर 2 ही मैं टाइप रखूँगा इसका। और यहाँ से आप इंटरफेस ऐड करवाना चाहो तो आप इंटरफेस ऐड करवा सकते हो, बट मैं यहाँ से नहीं करवा रहा हूँ इंटरफेस इसको ऐड। सिंपली आपने इसको ओके कर देना है। एक और मैं जोन क्रिएट कर लूँगा इनसाइड, और इसको मैं यहाँ पे लेयर 2 या लेयर 3 मेंशन नहीं कर रहा हूँ, करना है तो आप कर सकते हो। मैंने इसको बोल दिया लेयर 3। ये लेयर 3 इंटरफेस के लिए मैंने एक जोन क्रिएट किया है और इसका टाइप भी लेयर 3 ही रहेगा। ओके कर दो इसको सिंपली। और एक और मैं जोन क्रिएट कर लेता हूँ आउटसाइड जोन। सो आउटसाइड जोन जो रहेगा वो भी हमारा लेयर 3 जोन ही रहेगा। ओके कर देना। अब उन इंटरफेसेस पे चलते हैं और उन इंटरफेसेस को हम लोग ऐड करवा देते हैं। तो मैं इथरनेट 1 बाय 1 पे गया पहले, और इथरनेट 1 बाय 1 जो है वो हमारा लेयर 2 है, राइट। तो इसको लेयर 2 जोन में ऐड करवाएंगे। तो जैसे इस एरो की पे यहाँ पे देखो, आपको सिर्फ लेयर 2 जोन ही दिखा रहा है, लेयर 3 जो जोन बनाया तो वो दिखा ही नहीं रहा है। तो ये लेयर 2 जोन में रहेगा। तो जब भी हम लोग लेयर 2 इंटरफेस बनाएंगे उसको लेयर 2 जोन में ऐड करवाना है हमने। ओके कर देना सिंपली इसको। इसके बाद में हमने यहाँ पे एक SVI बनाया था, तो SVI में चलते हैं और इस SVI को हमने किस सिक्योरिटी जोन में ऐड करवाना है, इसको हमने ऐड करवाना है इनसाइड लेयर 3 के अंदर, इस जोन में ऐड करवाना है। और इसको हमने IP एड्रेस वगैरह तो ऑलरेडी कॉन्फ़िगर कर दिया हुआ था। तो ओके कर देना है सिंपली इसको। और इसके बाद में हम लोग चलते हैं हमारे 1/2 इंटरफेस पे, और ये हमारा रहेगा किस में, आउटसाइड जोन में। इसको भी मैंने किया ओके, और कमिट पे क्लिक कर देते हैं। कमिट ऑन, क्लिक ऑन कमिट। तो इसको क्लोज कर देंगे। तो देखो हमने 2 टास्क परफॉर्म कर लिए, इंटरफेस क्रिएट किए, उनको हमने जोन में ऐड करवा दिया। नेक्स्ट टास्क क्या रहता था हमारा, इंटरनेट प्रोवाइड करवाने के लिए हम लोग यहाँ पे सिक्योरिटी पॉलिसी बनाते थे। तो सिक्योरिटी में चलता हूँ मैं यहाँ पे और ऐड करता हूँ। इसको कोई भी नेम दे सकते हो, मैंने नेम दे दिया इन टू आउट। और सोर्स क्या हो हमारा, सोर्स हमने ऐड करना है। तो सोर्स हमारा हो लेयर 3 रहेगा, इनसाइड लेयर 3। ओके। और डेस्टिनेशन क्या हो हमारा, आउटसाइड जोन। एक्शन क्या रहे हमारा, अलाउ। ओके कर देना इसको। तो ये हमारी सिक्योरिटी पॉलिसी बन गई है। और अब हम लोग पैड कॉन्फ़िगर कर लेंगे। नेट वाले ऑप्शन में चलेंगे, ऐड पे क्लिक करना है और इसको कोई भी नेम दे सकते हो। मैंने बोल दिया इनसाइड टू आउटसाइड। ओरिजिनल पैकेट पे चलते हैं और यहाँ पे हमने ऐड करवाना है जब भी हमारा ट्रैफिक आता है सोर्स इस इनसाइड जोन में, ठीक है। मतलब SVI पे जब भी हमारा कोई ट्रैफिक आता है इसको, और वो डेस्टिनेशन जोन आउटसाइड जोन से ट्रांसमिट हो रहा हो, ट्रैफिक आपका बाहर जा रहा हो, और इंटरफेस क्या हो, डेस्टिनेशन हमारा 1/2 से एग्जिट हो रहा हो, सर्विस कोई भी यूज़ हो रही हो, इसको ट्रांसलेट कर देना है हमने पैट में। और यहाँ पे आप सेलेक्ट करोगे इंटरफेस किस एड्रेस में ट्रांसलेट करना है, 1/2 इंटरफेस के IP एड्रेस में क्या कर दे, उसको ट्रांसलेट कर दे। सिंपली इसको आपने ओके कर देना है और इसके बाद में इस कॉन्फ़िगरेशन को कमिट कर दोगे, कमिट एंड क्लोज। सो गाइज़ ये हमारी कॉन्फ़िगरेशन हो गई है कंप्लीट। अब हम लोग इन यूज़र पे चलते हैं और हम लोग देख लेते हैं ये यूज़र इंटरनेट से कम्युनिकेट कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं। सो इसका IP पासवर्ड था 123। सो गूगल क्रोम में चलोगे आप। सो गाइस देख सकते हो यहाँ पे ये YouTube एक्सेस हो पा रहा है यहाँ पे।
मैं यहाँ पे आपको फेसबुक भी ओपन करके दिखा देता हूँ, facebook.com। फेसबुक भी एक्सेस हो पा रहा है, राइट। सो आप गाइज यहाँ पे आप पालो अल्टो पे देख भी सकते हो आपका जो ट्रैफिक जा रहा है। यहाँ पे आप मॉनिटरिंग टैब में जाते हो, मॉनिटर टैब में, और यहाँ पे आपके पास में सेशन ब्राउज़र है। और गाइज ये देख सकते हो आपका कुछ ट्रैफिक जा रहा है यहाँ से। इसको प्लस पे क्लिक करोगे तो आपको दिखा भी देगा। देखो सोर्स एड्रेस 10.1.1.1, डेस्टिनेशन एड्रेस ये है आपका पब्लिक आईपी एड्रेस, ठीक है। तो 2 फ्लो बने हुए हैं यहाँ पे। और आप सिक्योरिटी रूल भी देख लो कौन सा यूज़ हो रहा है, हमारा सिक्योरिटी इन टू आउट यूज़ हो रहा है। और नेट पॉलिसी जो हमारी यूज़ हो रही है, सिक्योरिटी जोन हमारा ये यूज़ हो रहा है, और नेट रूल हमारा ये यूज़ हो रहा है, ठीक है। सो गाइज ये था हमारा लेयर 2 इंटरफेस इन पालो अल्टो।